हेलो फ्रेंड्स, मैं एस बी सैनी आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं यूपी टीजीटी 2019 फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ क्या रहने वाली है। ये जो वीडियो है बालक एवं बालिका वर्ग दोनों की है और सभी सब्जेक्ट की है। ये वीडियो आप एंड तक देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। यहाँ पर हम इंटरव्यू के बहुत महत्वपूर्ण टिप्स भी देने वाले हैं जो आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी काम में आने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो ये रेड रंग का बटन है इसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जैसे ही ये दबाएंगे तो ये घंटी भी आएगी और इसको भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जो नई वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी। वीडियो के अंत में अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, यहाँ हम एक बात और बताएंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो इंटरव्यू की डाल चुका हूँ जिसमें मैंने काफ़ी जानकारी दी थी, और अगर आपको वहाँ से कुछ जानकारी चाहिए तो जो कॉर्नर का आई बटन है इसे दबाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम अब आज की वीडियो को स्टार्ट। यहाँ हम पहले रिटन कट ऑफ पर चर्चा करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू के बाद फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हिंदी की कट ऑफ पर चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहला सब्जेक्ट है हिंदी। तो इस हिंदी की जो टोटल वैकेंसी है वो है 1182, ठीक है। और जनरल की जो है 567 वैकेंसी है। इसकी जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 110 प्लस रहने वाली है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपके 110 प्लस हैं तो आपका 110 प्लस आने पर रिटन में इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं और तो ओबीसी के कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी जो है वो है 337, ठीक है। और 100 प्लस पर इसमें रिटन के लिए यानी इंटरव्यू के लिए कॉल आपकी आ सकती है। और एससी के कैंडिडेट हैं तो इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 273 है, और 90 प्लस अगर आपके हैं तो आपको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। अगर एसटी के कैंडिडेट हैं तो इसकी 5 वैकेंसी हैं, यानी 90 प्लस अगर आपके क्वेश्चन है तो कॉल आपको आ सकती है। वहीं ये तो है बालक वर्ग की, और वहीं अगर हम बालिका वर्ग की बात करें तो बालिका वर्ग में टोटल वैकेंसी जो है वो 96 है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 96। जनरल की वैकेंसी 45 है, और 110 प्लस अगर क्वेश्चन आप नहीं देखिए, यहाँ पर नंबर नहीं है, क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। 110 प्लस क्वेश्चन है तो आपको कॉल हो सकती है। ओबीसी के लिए 23 वैकेंसी है। अगर आपके 105 प्लस क्वेश्चन है तो आपको इंटरव्यू की कॉल हो सकती है। एससी की 28 वैकेंसी है और 90 प्लस होने पर आपको कॉल हो सकती है। यहाँ एसटी की कोई भी महिला वर्ग में कोई भी वैकेंसी नहीं है। आप एक बार और इसको आप सरसरी निगाह से आप अच्छे से इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। अब हम करते हैं संस्कृत की कट ऑफ पर चर्चा। ये जो मैं कट ऑफ दे रहा हूँ पहले रिटन की दे रहा हूँ, उसके बाद फाइनल कट ऑफ की चर्चा भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में इंटरव्यू के जो महत्वपूर्ण टिप्स हैं वो भी आपको दूंगा। आप वीडियो पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो संस्कृत की जो टोटल वैकेंसी हैं बालक वर्ग में वो 567 वैकेंसी हैं, ठीक है। और उसमें जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 331 वैकेंसी है। इसकी जो कट ऑफ है 100 प्लस रहने वाली है। और अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो वैकेंसी है वो 125 वैकेंसी है। इसकी 95 प्लस रहने वाली है। और वहीं हम एससी, ये बालक वर्ग की बता रहा हूँ मैं, अगर एससी के कैंडिडेट हैं तो अगर 74 इसकी वैकेंसी है, 85 प्लस इसकी कट ऑफ रहने वाली है। ये रिटन कट ऑफ बता रहा हूँ मैं भी। अगर एसटी के कैंडिडेट हैं इसकी 7 वैकेंसी है और 85 प्लस इसकी कट ऑफ रहने वाली है। अब चलते हैं बालिका वर्ग की ओर चर्चा करते हैं। तो बालिका वर्ग में जो टोटल वैकेंसी है वो 36 है। जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 18 वैकेंसी है, 105 प्लस इसमें रहने। देखिए हिंदी की जो ये इसकी वैकेंसी है थोड़ी संस्कृत की थोड़ी हाई कट ऑफ ऊपर जाती है। तो ओबीसी की 13 वैकेंसी है, यानी 100 प्लस इसकी कट ऑफ रहने वाली है। और एससी की कैंडिडेट हैं तो इसकी 5 वैकेंसी है और 90 प्लस इसकी कट ऑफ रहने वाली है। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी बालिका वर्ग में कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ आप एक सर नज़र में इसको आप इस तरह से देख सकते हैं संस्कृत वाली, ठीक है। अब संस्कृत के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। अब देखिए उर्दू की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी हैं बालक वर्ग में उर्दू की वो 47 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर जनरल की 19 हैं, ओबीसी की 21 हैं। और जनरल की जो कट ऑफ है 100 प्लस रहने वाली है, ओबीसी की कट ऑफ 95 प्लस रहने वाली है। यहीं हम आगे बात करते हैं। एससी में 7 वैकेंसी हैं और इसकी जो एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। और एससी में जो कट ऑफ रहने वाली है 90 प्लस।
अब वहीं महिला वर्ग की बात करते हैं तो बालिका वर्ग में जो है केवल 3 वैकेंसी उर्दू में है, जिसमें से एक एक वैकेंसी है इसमें। जनरल की जो वैकेंसी एक है, यानी 110 प्लस है, तो तब इसकी कॉल आपको इंटरव्यू के लिए आएगी। ओबीसी की भी एक वैकेंसी है, 105 प्लस पर ये कॉल आ सकती है। एससी की भी एक वैकेंसी है 95 प्लस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसकी कॉल आपको आ सकती है। अब देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट बढ़ने से पहले आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम इंग्लिश की चर्चा कर रहे हैं। इंग्लिश में जो टोटल वैकेंसी है वो 988 है, यानी कि पहले हम इसमें इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में जो टोटल वैकेंसी है वो 988 इंग्लिश की वैकेंसी हैं। और जनरल कैंडिडेट की जो वैकेंसी है वो 485 हैं। और यहाँ पे कट ऑफ जो 90 प्लस रहने वाला है, इंग्लिश के जो वैकेंसी वो कट ऑफ थोड़ा नीचे रहेगा क्योंकि पेपर कुछ इंग्लिश का हार्ड था। ओबीसी में 276 वैकेंसी है और 85 प्लस इसमें कट ऑफ जा रहा है रिटन का। और वहीं पे एससी की बात करें तो एससी में 220 वैकेंसी हैं और यहाँ पे 75 प्लस पे रिटन इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। वहीं एसटी की बात करें तो केवल 7 वैकेंसी हैं, यानी 70 प्लस पर इसकी इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। अब वहीं पर हम बालिका वर्ग की बात करते हैं तो बालिका वर्ग में जो इंग्लिश में 76 वैकेंसी हैं और यहाँ पर जनरल की 35, ओबीसी की 19 और एससी की 22 हैं। जनरल की 100 प्लस रहने वाली है, ओबीसी की 90 प्लस और एससी की 70 प्लस रहने वाली है। अब हम वहीं एसटी की बात करें तो एसटी में भी इंग्लिश की कोई वैकेंसी नहीं है। अब हम अगले सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। अगले सब्जेक्ट पर चलने से पहले यहाँ पर हम इसको आपको टोटल एक बार दिखा देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस। अब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में भी काफ़ी वैकेंसी हैं। तो टोटल वैकेंसी जो साइंस में है वो है 1043। ठीक है, जनरल में वैकेंसी है 548, इसमें 90 प्लस पे इसकी कट ऑफ रहने वाली है। वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 200 ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 284 वैकेंसी है, यानी कि 85 प्लस पे इसमें इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। हम एससी की बात करते हैं तो 207 वैकेंसी है, 75 प्लस पे इसकी कॉल आ सकती है। एसटी की बात करें तो केवल 4 वैकेंसी है और 70 प्लस पर इसकी कॉल आ सकती है। वहीं चलते हैं, अब हम करते हैं बालिका वर्ग की बात। तो बालिका वर्ग में जो टोटल वैकेंसी है वो है 97 वैकेंसी। ठीक है, तो कितनी है 97 वैकेंसी है बालिका वर्ग में। तो यहाँ पे जनरल की 44 वैकेंसी है, यानी 95 प्लस है, तो आपको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। ओबीसी की 27, एससी की 26, यानी कि जनरल की 95 प्लस और ओबीसी की 90 प्लस और एससी की 70 प्लस। अब वहीं एससी की बात करें तो एससी की कोई भी वैकेंसी बालिका वर्ग में नहीं है। तो एक बार और इसको पूरी तरह अच्छे से देख लेते हैं। तो ये है साइंस की कट ऑफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट है मैथ। मैथ की मैं पहले भी कट ऑफ दे चुका हूँ और ये और कट ऑफ मैंने तैयार की है। तो इसमें देखिए मैथ्स की बात करते हैं हम। तो मैथ्स में जो टोटल वैकेंसी है वो 1117 वैकेंसी हैं बालक वर्ग में। ठीक है, और जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए 589 वैकेंसी, यानी 80 प्लस कट ऑफ रहने वाली है बालक वर्ग में। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की 315 वैकेंसी, यानी 75 प्लस कट ऑफ इसकी जा रही है। अब यहीं पे एससी की बात करते हैं तो एससी में 210 वैकेंसी है, 65 प्लस पे इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। एसटी की बात करें तो केवल 3 वैकेंसी, यानी 70 प्लस पे इसके लिए इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। अब बालिका वर्ग की हम बात करते हैं तो बालिका वर्ग में जो 78 वैकेंसी है, जनरल की 40, ओबीसी की 20, एससी की 70 और एसटी की 8। जनरल की जो कट ऑफ है वो 80 प्लस, बीसी की भी 80 प्लस, एससी की 70 प्लस और एसटी की 80 प्लस कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। तो एक बार और इसको हम पूरी देख लेते हैं मैथ की। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, और नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है होम साइंस। होम साइंस की देखिए टोटल वैकेंसी जो वो 201 है। तो होम साइंस में कम ही वैकेंसी है, कैंडिडेट काफ़ी होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं होम साइंस। तो होम साइंस की अब हम बात करते हैं तो बालक वर्ग में जो टोटल वैकेंसी है वो 201 है, जनरल की 100 है, यानी कि इसका जो कट ऑफ है 100 प्लस रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जनरल की 100, ओबीसी की 58 वैकेंसी है, एससी की 41 है और एसटी की 02। यहाँ मैं एक बात और बता दूँ कि ये जो वैकेंसी हैं वो कम या ज़्यादा हो सकती हैं।
ठीक है। ये जब इंटरव्यू इसका विज्ञापन निकला था उस समय की ये वैकेंसी है, और इसमें कुछ कम या ज़्यादा हो सकती हैं, तो इसमें आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो जनरल का जो कट ऑफ 100 प्लस रहेगा, ओबीसी का 90 प्लस, एससी का 80 प्लस और एसटी का 70 प्लस। तो एक बार और आप यहाँ पर इसको देखिए। और इसमें वहीं बालिका वर्ग की बात करते हैं होम साइंस में। तो बालिका वर्ग में जो टोटल वैकेंसी है वो 49 है। जनरल की 25, ओबीसी की 10, एससी की 14 और एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। तो जनरल में जो इसकी कट ऑफ रहने वाली है 105 प्लस, ओबीसी की भी 105 प्लस, एससी की 90 प्लस और एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है। तो इसकी आप एक बार और कट ऑफ को अच्छे से देख लीजिए होम साइंस की। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सोशल साइंस। अब सोशल साइंस की अब हम बात करते हैं, तो पहले बात करते हैं टोटल वैकेंसी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो टोटल वैकेंसी है सोशल साइंस की वो है 1050 बालक वर्ग में। ठीक है। तो वैकेंसीज और यहाँ पर कट ऑफ तो पहले देखते हैं कितनी कितनी है। अब देखिए यहाँ पे मैं चारों ओर दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ जरा देखेंगे, जनरल की 500 वैकेंसी, ओबीसी की 285, एससी की 263, एसटी की 2। तो जनरल की जो कट ऑफ है 100 प्लस रहने वाली है, ओबीसी की 95 प्लस, एससी की 85 प्लस और एसटी की 80 प्लस। वहीं बालिका वर्ग की बात करते हैं, तो बालिका वर्ग में जो टोटल वैकेंसी है वो है 96। तो अब यहाँ पर क्या क्या कट ऑफ रहने वाला ये देखिए। ये जनरल वैकेंसी हैं, जनरल बालिका वर्ग में जनरल की वैकेंसी है 46, ओबीसी की 30, एससी की 20 और एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। तो जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है 100 प्लस, ओबीसी की महिला वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं 95 प्लस, एससी की 80 प्लस। और यहाँ पे देखिए टोटल एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप अच्छे से इसको देख लीजिए। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात चलते हैं आर्ट। अब हम आर्ट की कट ऑफ की बात करते हैं, तो जो टोटल वैकेंसी है वो 406 वैकेंसी हैं। तो हम इसको डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आर्ट, तो आर्ट की वैकेंसी टोटल वैकेंसी बालक वर्ग में कितनी 406। आर्ट में टोटल वैकेंसी है 406। अब इसकी कट ऑफ क्या है इस पर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जनरल की 204 है, एससी की 170, ओबीसी की 117 है, एससी की 82 और एसटी की 3। तो जनरल का कट ऑफ 95 प्लस जाने वाली है, ओबीसी की भी 95 प्लस जाने वाली है, एससी की 80 प्लस और एसटी की भी 80 प्लस। अब यहीं पर हम देखिए बालिका वर्ग की बात करते हैं। तो बालिका वर्ग आपके सामने ये है। तो बालिका वर्ग में जो टोटल वैकेंसी वो 33 कम वैकेंसी है। जनरल की 16 है, ओबीसी की 8, एससी की 9। तो अब जनरल की कट ऑफ 105 प्लस, ओबीसी की 105 प्लस, एससी की 90 प्लस और एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पे आर्ट की आप एक बार और इस कट ऑफ को देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की और नेक्स्ट सब्जेक्ट है कॉमर्स। कॉमर्स की कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है। तो यहाँ पे हम बता दें कॉमर्स में वैकेंसी भी बहुत कम आती है। तो वैकेंसी इसकी टोटल है 34 वैकेंसी हैं। ठीक है। कॉमर्स के अंदर आप कितनी कितनी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज ये भी हम आपको बता देते हैं। जनरल की जो वैकेंसी है वो 22 है, ओबीसी की 7 है, एससी की 7 है और एससी की 5 और एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। तो जनरल की कट ऑफ 115 प्लस रहने वाली है, ओबीसी की 115 प्लस, एससी की 100 प्लस और एसटी की 0 प्लस। वहीं हम बालिका वर्ग में की बात करते हैं। तो बालिका वर्ग में जो कट ऑफ है उस पर देख लेते हैं। टोटल वैकेंसी है 5, जनरल की 4, ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है, एससी की 1 है और एसटी की भी कोई वैकेंसी नहीं है। तो जनरल में 115 प्लस अगर आपके हैं तो इंटरव्यू की कॉल आपको आ सकती है। वहीं पे ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है, एससी की अगर 105 प्लस है तो आपको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। वहीं एसटी की भी कोई वैकेंसी नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। एक बार आप इसको कॉमर्स को और देख लीजिए। मैं यहाँ वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देख लीजिए। मैं वीडियो के लास्ट में आपको इसको इंटरव्यू के टिप्स और इसकी फाइनल कट ऑफ भी बताऊँगा। तो यहाँ पर वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिए, बिल्कुल एंड तक देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर में जो टोटल वैकेंसी है वो 103 वैकेंसी हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम अलग अलग बात करते हैं। तो टोटल वैकेंसी है 103। जनरल की 43, ओबीसी की 33, एससी की 26 और एसटी की 01। तो जनरल में कट ऑफ जो एग्रीकल्चर की जाने वाली है 100 प्लस, ओबीसी की 95 प्लस। ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, नंबर नहीं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन संख्या 125 में से 90 प्लस है, तब इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। एसटी के लिए 80 प्लस। अब वहीं पे महिला वर्ग की बात करते हैं। तो महिला वर्ग में कोई भी वैकेंसी एग्रीकल्चर में नहीं है। तो एक बार आप इसको और इस तरह से देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन। देखिए फिजिकल एजुकेशन में जो टोटल वैकेंसी 253 वैकेंसी है। चलिए इस पर भी हम देख लेते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन
कि जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है 253। अब हम इसको कैटेगरी वाइज इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है 253। जनरल की 133, ओबीसी की 78, एससी की 40 और एसटी की 2। तो जनरल की जो कट ऑफ जाने वाली है 100+, ओबीसी की भी 100+, एससी की 85+ और एसटी की 80+। लास्ट में हम इसका आपको फाइनल कट ऑफ भी बताएंगे, ठीक है। साथ में इंटरव्यू के टेस्ट भी देखेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखते रहना। वहीं पर हम बालिका का वर्ग की बात करते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में बालिका वर्ग में क्या इसका स्कोर रहा है। तो यहाँ देखते हैं, तो बालिका वर्ग में जो टोटल वैकेंसी कुल 15 वैकेंसी हैं। जनरल की 6 हैं, ओबीसी की 5 हैं, एससी की 4 हैं और एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। तो वहीं पर हम इसकी रिटन की कट ऑफ की बात करें तो 100+, 95+, 85+ क्वेश्चन रहने चाहिए और एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। एक बार और आप इसको देख लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की और नेक्स्ट सब्जेक्ट है स्विंग। तो स्विंग में देखिए क्या है, टोटल वैकेंसी केवल 3 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे हम इसके बता देते हैं। तो पहले हम बालक वर्ग में बता देते हैं स्विंग में कितनी है 3 वैकेंसी। और यहाँ पे जो 3 वैकेंसी हैं वो एक ओबीसी की है और 2 एससी की हैं। तो इसमें तो कुछ वैकेंसी नहीं है। तो ओबीसी की 105+ है तो आपको रिटर्न की कॉल आ सकती है। एससी की अगर 100+ हैं तो रिटर्न की कॉल आ सकती है। एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है। वहीं पर अगर हम स्विंग की बात करें, इसमें तो कोई वैकेंसी इसके अंदर बालक वर्ग में, अच्छा इसमें 3 वैकेंसी हैं और बालिका वर्ग में केवल 1 वैकेंसी है। स्विंग में केवल 1 वैकेंसी है, ना जनरल में कोई है, ना एससी में है, ना एसटी में। ओबीसी में 1 वैकेंसी और 100+ है तो आपको इसको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है बंगला। तो बंगला में देखिए टोटल वैकेंसी जो बालक वर्ग है उसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। अब वहीं बात करते हैं हम बालिका वर्ग। बालिका वर्ग में केवल 2 वैकेंसी बंगला में है। तो बालिका वर्ग में वो कौन कौन सी हैं, एक जनरल की है और ओबीसी, एससी और एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। 100+ है तो इनकी कॉल आ सकती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। अब आगे देखिए, अब हाँ, अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट यहाँ पर ख़त्म हो गए। अब हम यहाँ बात करते हैं कि रिटन एग्ज़ाम। तो सब्जेक्ट तो ये मैंने बता दिया। अब इसकी हम फाइनल कट ऑफ पर बात करेंगे कि इसकी फ़ाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो रिटन एग्ज़ाम है वो कितना है, 125 नंबर का 125 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो है 3.4 मार्क्स का है। यानी टोटल जो है वो 425 नंबर के होंगे। इसमें जो इंटरव्यू होगा वो 50 नंबर का होगा और स्पेशल क्वालिफिकेशन वो कितने की होगी, 25 नंबर की। यानी टोटल 500 में से मेरिट आपकी बनने वाली है। यानी जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो 500 में से बनेगा। अब आपको बता दें कि स्पेशल क्वालिफिकेशन में क्या क्या होता है। देखिए स्पेशल क्वालिफिकेशन में 1% नंबर तो बीएड के होते हैं, यानी 5 नंबर बीएड के होते हैं और 2% नंबर जो होते हैं वो एमएड के होते हैं, यानी 10 नंबर। और पीएचडी या एमफिल आप कर रखे हैं तो उसके भी 2% नंबर होते हैं, यानी 10 नंबर, यानी 25 नंबर आपको ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के होते हैं। अगर आपके पास ये एमएड या पीएचडी एमफिल नहीं है लेकिन नेशनल लेवल का खेल सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर इसके भी होते हैं। यानी फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो 500 में से होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ की अब हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। तो जो फाइनल सिलेक्शन है, एक तो रिटन कट ऑफ जो मैंने अभी आपको बताई है वो आपको यहाँ पर रखनी है, प्लस उसकी 3.4 से मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 3.4 का है, ठीक है। और आपको बता दें फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 75 नंबर में से 35 नंबर आने अनिवार्य हैं। अगर 35 नंबर आपके आते हैं तो मेरे अनुसार, मैं ये नहीं कह रहा 100% दावा नहीं कर रहा, लेकिन इसके आसपास ही रहने वाले हैं आप जो है। 75 का मतलब है 50 नंबर का तो इंटरव्यू होगा और 25 नंबर की एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होगी। तो कुल मिलाकर 75 नंबर हुआ, यानी 425 का तो रिटन हो जाएगा आपका और 75 नंबर का ये, तो 75 में से 35 नंबर आपके आने चाहिए। तो अगर ये आप इतने लाते हैं तो अपनी कट ऑफ इस तरह से हम फाइनल कट ऑफ निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जो रिटन में जो कट ऑफ है उसमें 80 नंबर है, तो 80 की हमने 3.4 से मल्टीप्लाई करनी है, प्लस 35 नंबर इसमें जोड़ने, यानी 307। यानी 500 में से अगर 307 है तो आपका फाइनल सिलेक्शन के चांस बनते हैं। तो कोई भी आपको अगर अपने फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ निकालनी है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालनी है, एक तो आपका जो रिटन नंबर है उसको आपको 3.4 से मल्टीप्लाई करनी है, जो भी रिटन में क्वेश्चन है। मान लीजिए रिटन में क्वेश्चन है आपके 90, ठीक है, प्लस उसमें क्या 35 और जोड़ देना,
ठीक है। यानी कि मैं जो 35 नंबर आपको चाहिए, अगर 35 नंबर आप ले आते हैं और जितने क्वेश्चन आपने किए हैं उसकी 3.4 से मल्टीप्लाई कर दें और इनको जोड़ लें। जोड़ने के बाद इतने नंबर अगर आपके आते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांस हैं। तो देखिए ये जो मैं पूरी फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ बताई है ये एक अनुमानित है, इसको आप बिल्कुल फाइनली मत मान लेना, ठीक है। तो फिर भी ये काफ़ी इसके आसपास ही रहेगी, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएगी। आप इसके हिसाब से अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम कुछ और इस पे चर्चा करते हैं। अब हम आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स यहाँ पर बता रहे हैं जो कि बहुत ही आपके लिए काम के हो सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए टिप्स ये है कि आप अपने प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों के मूल अंक प्रतियाँ, पासपोर्ट साइज का अपना नवीनतम फोटो प्रधानाचार्य अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभी प्रमाणित कराकर साक्षात्कार के समय साथ लाएं। नंबर 1। दूसरी बात देखिए, दूसरा ये है कि साक्षात्कार के समय प्रसिद्ध स्नातक पद की 5 अभिमान्यताएं आप दे सकते हैं। रिक्त संस्थानों की सूची चयन बोर्ड में उपलब्ध होगी, यानी कि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे आप 5 कॉलेज की चॉइस भरेंगे, उसमें आप अपने आसपास के 5 कॉलेज भर सकते हैं जिसमें से एक कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो इन कॉलेजों को आपको बड़ी सावधानी से अच्छे से देख के भरना है, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। अगर इसमें गड़बड़ हो जाती है तो बहुत बाद में परेशानी पड़ती है, तो इसमें ट्रांसफ़र में बहुत ही दिक्कत आती है। इसलिए इन 5 कॉलेजों को बड़े ही आराम से इत्मीनान से भरें, इसमें हवड़ सवड़ बिल्कुल ना करें, बड़े इत्मीनान से भरें, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है, आप देखिए नेक्स्ट ये है, यदि आप सेवा में हैं, अगर आप सेवा में हैं, साक्षात्कार के समय नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा कार्य का संतोषजनक प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त कर साक्षात्कार की तिथि को जांचकर्ता को उपलब्ध कराना है। तो ये वाली भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखें। यदि आप सेवा में हैं तो क्या करना, साक्षात्कार के समय नियोजक का मतलब जो वहाँ का आपका अधिकारी है, प्रिंसिपल है या कोई और अधिकारी, तो उससे अनापत्ति प्रमाण पत्र या मैनेजर है तो कार्य का संतोषजनक प्रमाण पत्र भी लाना अनिवार्य है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा विशिष्ट व्यक्ति द्वारा जरूर, एक तो एक चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए होता है, तो ये भी आपको लाना अनिवार्य है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। यही चीज़ जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे एक जगह लिख दी है, आप इनको वीडियो को पॉज करके इन सभी पॉइंट को एक साथ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इनको वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ लेना। अब देखिए नेक्स्ट है टिप्स। यहाँ पर देखिए 10 टिप्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही काम के हो सकते हैं, तो आप इन टिप्स को बड़े आराम से पढ़ लें, ये आपके बहुत ही काम के हैं। तो सबसे पहला टिप्स इसमें देखिए, अपनी मनपसंद का एक टॉपिक अच्छे से तैयार करें। आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं तो एक टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जब आप इंटरव्यू देने जाएँ तो एक टॉपिक बहुत अच्छे से होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप हिंदी विषय के हैं तो आपसे कहे कि आप अपना एक मनपसंद कवि बताइए, तो हो सकता है कि जैसे आपने बता दिया हमारा मनपसंद कवि जो भी बता दिया, तो उसकी कविताएं भी आप याद होनी चाहिए, क्योंकि वो कह सकता है कि आपका मनपसंद कवि बताइए, तो आप उससे वो पूछ सकता है कि इसकी एक कविता बताइए या इसकी रचनाएं बताइए। तो इसलिए अच्छे से तैयार कर ले। ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन के पेपर नेम अच्छे से पता होने चाहिए। ज़्यादातर ये पूछ लेते हैं आपने ग्रेजुएशन मैथ से किया है तो मैथ में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, या एमएससी में कौन कौन से पेपर थे। पेपर नेम जैसे 4, ये तो मालूम है कि 4 पेपर होते हैं, लेकिन वो पेपर कौन कौन से थे ये पता होना चाहिए। प्रश्न हाई स्कूल एवं इंटर कक्षाओं से ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन नहीं, हाई स्कूल और इंटर के जो बेसिक क्वेश्चन है वही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। साक्षात्कार में पर्सनैलिटी के भी नंबर होते हैं, यानी कि आप जो है जब साक्षात्कार देने जाएं तो पर्सनैलिटी के भी नंबर होते हैं, तो थोड़ा सा अपने कपड़े को थोड़ा सा मेंटेन करके ठीक से जाएं। यूपी सरकार द्वारा स्कूल में अध्यापकों को जीन्स व टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध है। अच्छा रहेगा कि आप साक्षात्कार में ये पहनकर ना जाएं। देखिए सरकार ने प्रतिबंध लगा रहा, तो इंटरव्यू में भी जो है अगर ना पहन के जाएंगे तो अच्छा है। ऐसा नहीं कि आपको इंटरव्यू नहीं देने देंगे, इंटरव्यू तो आप फिर भी देंगे, लेकिन ना पहन के जाएं तो अच्छा है रहेगा। महिलाएं जीन्स व टॉप पहनकर ना जाएं तो अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि मतलब इसमें कुछ नंबर आपके कट जाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसा जाते हैं तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल अन्यथा मत लेना, ये जैसा सरकार ने नियम है उसके हिसाब से मैंने ये लिखा है। साक्षात्कार के में कम से कम 3 लोग अवश्य होंगे, 2 विषय एक्सपर्ट और 1 मेंबर, ठीक है। 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम आपको 3 लोग अवश्य मिलेंगे।
साक्षात्कार के समय नर्वस नहीं होना बिल्कुल भी आपको, ठीक है। साक्षात्कार के समय क्या होता है, ज़्यादातर नर्वस हो जाते हैं और वहाँ जितना पढ़ा हुआ होता है वो सब भूल जाते हैं। तो इसलिए नर्वस बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, निर्भीक रहना, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ये मान के चलिए कि वहाँ जो इंटरव्यू दे रहा वो उससे ज़्यादा आप जानते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर बहस बिल्कुल नहीं करनी है। ये ज़रूरी नहीं कि आप सभी प्रश्नों का जवाब दें, जिस प्रश्न का उत्तर न आए उन्हें सॉरी कहकर आगे बढ़ सकते हैं। विषय एक्सपर्ट से बहस बिल्कुल ना करें। ज़्यादातर ये होता है, कुछ जो टीचर भिड़ जाते हैं विषय एक्सपर्ट से कि साहब ये नहीं है, ये गलत है, इस तरह से भिड़ जाते हैं। तो वहाँ बहस बिल्कुल ना करें, विषय एक्सपर्ट से बहस बिल्कुल ना करें। सभी डॉक्यूमेंट एक फाइल में अच्छे से क्रमवार लगे होने चाहिए। तो यहाँ पे ये सभी पॉइंट्स आप एक बार और देख लीजिए। तो मैं समझता हूँ ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए SB मैथ चैनल बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।